जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है जिसमें -1.5 का क्यूब प्लस फिर कोष्टक में -2.5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप तीनों संख्याओं का घन करके बाद में जोड़ते हैं तो इसमें लगने वाला समय ज़्यादा होगा। इसमें समय बचाने के लिए अपन यदि इसको पहचान जाए कि ये किसी सर्वसमीका से बना हुआ है तो उसमें समय की काफ़ी बचत हो जाती है। तो यदि ये अपने पास में जो दी हुई संख्या है ये मान लेते हैं अक्स है, ये वाई है और जेड है। और यदि ये अक्स का क्यूब है और अगला अपने पास में वाई का क्यूब है और इससे अगली संख्या है वो जेड का क्यूब है, इस प्रकार से हो तो उस समय आता है इनका हल 3 अक्स वाई और जेड। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि अक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 अक्स वाई जेड उसी स्थिति में होता है जब अक्स का, वाई का और जेड का अपन जोड़ करें तो उस समय शून्य हो जाए। और शून्य होने के लिए जरूरी है कि तीनों संख्याएं अपने पास में जोड़ की है तो शून्य नहीं होगा, और यदि तीनों संख्याएं बाकी की है तो भी शून्य नहीं होगा। तो या तो दो संख्याएं जोड़ की हो या फिर दो संख्याएं बाकी की हो। तो इसमें ऐसा अपन देख पा रहे हैं कि ये संख्या बाकी की है, ये भी बाकी की है और ये जोड़ की है। अब इनका अपन अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर करके देख लेते हैं हल क्या होता है। अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है माइनस के 1.5, फिर उसके बाद में है माइनस के 2.5 और फिर इसके आगे है प्लस के 4। इनको यदि अपन हल करते हैं तो इनका हल है माइनस के 4 और आगे प्लस के 4 यानी बराबर शून्य। कहने का आशय ये है कि अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य है। और यदि अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य आ जाता है तो उस समय इसका हल अपन लिख सकते हैं 3 गुणा अपने पास में अक्स, अक्स का मतलब यह है पद, तो 1.5, फिर इसके बाद में y का मतलब है यह है दूसरा पद, तो माइनस के कितने, ये भी माइनस का है, माइनस के 2.5 और गुणा आगे 4। इन दोनों को पहले मैं गुणा कर लेता हूँ, इन दोनों को बाद में गुणा कर लेता हूँ। इनको गुणा किया तो माइनस के 4.5 और इन दोनों को गुणा किया तो 10.0 जो कि माइनस के है, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। 4.5 को 10 से गुणा किया तो उस समय प्राप्त हो गए 45। तो इस तरीके से यदि सर्वसमीका का अपन को पता हो तो जो लगने वाला समय है वो काफी बच जाता है।